नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और अब इस वक्त की खास बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 12 से 3 बड़ी खबर के साथ करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर है, जिसमें उपराष्ट्रपति ने मोदी सरकार से मुस्लिम समाज से भेदभाव की गलती सुधारने की मांग की है। कुछ ही देर में पीएम की भागलपुर में रैली होनी है, जिसमें पीएम मोदी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के हमलों का जवाब देते नजर आएंगे। बिहार में पीएम मोदी चौथी बार रैली में जनता को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से कैबिनेट में फेरबदल किया है। कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी गई है। पिछले 6 महीने के भीतर तीसरी बार कानून मंत्रालय के मंत्री बदले गए हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया है। कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दी गई है। पिछले 6 महीने के भीतर तीसरी बार कानून मंत्रालय के मंत्री बदले गए हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार की दूसरी पारी में जितेंद्र सिंह तोमर कानून मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फर्जी डिग्री मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद मंत्रालय की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा को दी गई थी। करावल नगर से विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की नई जिम्मेदारी के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं आप विधायक पंकज पुष्कर ने अनधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ ही आंदोलन शुरू कर दिया है। तिमारपुर के विधायक पुष्कर ने कहा कि मंगलवार को संगम बिहार में शुरू हो रहे सत्याग्रह के जरिए वो सत्तारूढ़ पार्टी को इस सिलसिले में किए गए वादों को उन्हें फिर से याद दिलाना चाहते हैं। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश गर्ग जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक रोहिणी से। राजेश गर्ग जी, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश गर्ग जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से कानून मंत्री को बदला गया है। पिछली बार सोमनाथ भारती के खिलाफ कुछ आरोप लगे थे तो उन्हें हटाया गया था। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो जितेंद्र सिंह तोमर को कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ FIR हुई और वो जेल गए, उन्हें हटाया गया। उसके बाद कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन इनके कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR, कोई आरोप नहीं लगा, उसके बावजूद उन्हें हटाया गया है इस पद से। क्या कहेंगे? दरअसल जो भी ईमानदारी से काम करना चाहेगा उसको हटाया जाएगा जी। जो अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाएगा वही इस पार्टी में रहेगा, वही पद को स्वीकार कर पाएगा जी। मुझे मालूम है, जिस समय मैं विधायक था इस पार्टी से, उस समय जब मीटिंग होती थी तो ये कहा जाता था या तो ये मान लो, नहीं तो अगली बार टिकट नहीं दी जाएगी। टिकट नहीं दिया जाएगा जी। इस प्रकार की धमकियां जो अरविंद केजरीवाल देते थे उससे सभी लोग, विधायक और बाकी टीम के लोग सारे भयभीत होते थे जी। और जिस व्यक्ति ने उस बात को नकारा और खुलकर सच्ची बात को सामने रखा, उन सबको साइड लाइन कर दिया गया। वही पोजीशन आज भी है विधानसभा के अंदर जी। चाहे मामला डिप्टी स्पीकर वंदना झा का हो, उसके अंदर उसके पति को गलत रूप में फंसाया गया कुछ टीचर्स ने, तो उसने उस बात की शिकायत पार्टी में की तो पार्टी ने उनको बोला कि आपको पार्टी ने बहुत कुछ किया है, जो हम कह रहे हैं वो मान लो, नहीं तो आपको हटा दिया जाए। साथ साथ जो कपिल मिश्रा का मामला है उसके अंदर ये बात बड़ी खुलकर सामने आ गई है कि कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डिटेल मालूम हुई उस पर कार्रवाई करने की बात अरविंद केजरीवाल साहब से की जी। जो पत्र मैंने पढ़ा है, जो पत्र उन्होंने सीएम को लिखा था, जो आप लोगों ने मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है, उसमें बड़ा साफ लिखा है। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि मैं राजघाट होकर आया हूँ और शपथ ली है मैंने सत्य बोलने की, क्योंकि हमारी पार्टी के बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी जिंदगी दी है, अपनी नौकरी छोड़ी है और बड़ी अजीब तरह का जीवन वो जी रहे हैं। तो कम से कम मैं हिम्मत कर सच बात अरविंद जी आपको लिख रहा हूँ और मुझे मालूम है ये लिखने के बाद मुझे अपने पद पर रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसी आशंका कपिल मिश्रा को क्यों हुई? तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। केवल 2 लोग हैं जी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, बाकी तो केवल दिखावटी मुखौटे हैं, सारा काम ये करते हैं। एक जेई भी एक MLA की बात मानने को तैयार नहीं। जो भी कुछ हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी हो सारे के सारे मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करते हैं। MLA तो केवल नाम के हैं। यानी दो लोगों के इशारों पर, 2 लोगों के कहने पर दिल्ली सरकार चल रही है। राजेश जी, एक सवाल और है कि पंकज पुष्कर जो कि तिमारपुर से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ही अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज संगम बिहार में धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे?
पुष्कर को बधाई दूंगा मजबूती से स्टैंड लेने के लिए, सच बात को आगे लाने के लिए और जो वायदे किए तो उनको निभाने के लिए कदम उठाने के लिए। जी जी। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था किस प्रकार से प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को और बाकी साथियों को बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, मनमानी करके निकाल दिया गया था। और जब भी इन्हें खतरा नजर आता है तो मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल एक बड़े अजीब काले मन के आदमी हैं जी, उनका कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है। मैंने बहुत सारे आंकड़े देके सिद्ध किया था कि अरविंद केजरीवाल जो भी हो लेकिन कम से कम ईमानदार नहीं है जी। अरविंद केजरीवाल देशभक्त तो नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक मनमानी करने वाला व्यक्ति है। और दिल्ली की जनता आज आंखें भरकर आंसुओं में रो रही है क्योंकि केवल झूठ और झूठ का उन्हें हर मामले में सामना करना पड़ रहा है जी। और एक शहंशाह की तरह अरविंद केजरीवाल जीवन जी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आज तुम मुख्यमंत्री हो, ठीक है 5 साल रहोगे जी, लेकिन जो व्यक्ति लोगों की निगाह से गिर जाता है उसका कुछ नहीं रहता है, वो अपने आप को शहंशाह समझता रहे, लेकिन लोगों की निगाह में वो एक चोर है, धोखेबाज आदमी है, झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है। ये मैं बड़े खुलकर कह सकता हूँ। और मेरी बात का यदि किसी के पास काट हो, किसी एमएलए के पास या किसी पार्टी के नेता के पास, तो मुझसे बहस करे किस प्रकार के काले कारनामे इन्होंने किए हैं, किस प्रकार से कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो 2 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक नहीं दिया। आज तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने अपने खाते जमा नहीं कराए हैं कि कलेक्शन तो आपके पास 20 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं आप, और खर्चा आपने 80-82 करोड़ रुपए किया। वो 60 करोड़ रुपए कहाँ से आए? वो केवल भ्रष्ट इंडस्ट्रियल से, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने इनको दिए थे नंबर 2 में, इसका ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। और अपनी मनमानी के साथ कभी मोदी साहब के खिलाफ बयान देना, कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान देना। मैं उनको बचा नहीं रहा हूँ, वो लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, वो लोग गलत नहीं है, गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े घोटालेबाज निकले हैं और आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। जो बिजली कंपनी वाला मैटर था, बिजली कंपनी वाले मैटर के अंदर इन्होंने कहा था कि मैं जैसे चोरी पकड़ी जाएगी इन बिजली कंपनियों को हटा दूंगा। बहुत सारी बिजली कंपनी पाइपलाइन में है जो कि सस्ती बिजली देने को तैयार हैं। तो आज ये क्यों केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि मैं परमिशन दो या हमारी मदद करो? अरे आप फुल फ्लैट सरकार है, दिल्ली के फैसले करने का अधिकार आपको है, आप प्रपोजल बना के तो भेजो, केवल बातों में उलझाने का काम जो कर रहे हैं ठीक नहीं। चलिए, आप राजेश गर्ग जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी चर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी नेता सुनील यादव जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से अभी राजेश गर्ग जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हों, क्या कहेंगे? देखो राठौर भाई, एक बात बताना चाहता हूँ मैं जी। ये जो दिल्ली की सरकार बनी है, 67 एमएलए जो आम आदमी पार्टी के आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? इनकी लड़ाई क्या थी जी? एक तो ये आंदोलन से निकल के आए, अन्ना हजारे का सहयोग लिया, अन्ना हजारे का यूज किया जी। ये सरकार बन के आया और इन्होंने तुरंत पार्टी बनाई और झूठे वादे शुरू करे इन्होंने बोलना, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी हो। सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका था भ्रष्टाचार का था कि भ्रष्टाचार करने वालों को हम जेल में भेजेंगे। तो लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा है, 2G घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले जिसकी हम संख्या भी नहीं लिख पाते पेपर पे। वो घोटाले समझ में आते थे कि यार इतने घोटाले हो रहे हैं, कोई तो रोकने वाला चाहिए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, घोटाले करने वाली कांग्रेस की सरकार, और उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला केजरीवाल। वो कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, अनऑथराइज कॉलोनी को पक्का करूंगा, बिजली पानी के बिल माफ करूंगा, सारे काम, और जिसने ये घोटाले करे उनको मैं जेल में डालूंगा। ठीक है जी, इनकी सरकार बनी 49 दिन की जी। एक भी FIR इन्होंने करी क्या? इन्होंने कहा हमने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करी, उसका क्या हुआ आज तक जी? आज एक कानून मंत्री जो रातों रात इनका फर्जी डिग्री के केस में नरेंद्र तोमर कानून मंत्री जेल में गया, उसके एवज में आनंद फानन में इन्होंने कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया जी। कानून मंत्री चलो बना दिया, उसको कुछ अनियमितताएं पाई गई, उसको कुछ लगा कि भ्रष्टाचार हुआ, 4 टैंकर घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा था, पानी से जुड़ा था, बिजली पानी इनका मेन मुद्दा था। पानी लोगों तक पहुंचे, अनऑथराइज कॉलोनी में पहुंचे, संगम बिहार में पहुंचे, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां जहां पे पानी पहुंचना चाहिए था। जब इनको ये लगा कि भाई टैंकर घोटाला उजगार हो गया तो इनको तो बिना परमिशन के तुरंत FIR कर देनी चाहिए थी शीला दीक्षित के खिलाफ। जब उसने अपनी पीड़ा को बताया कि भाई ये अनियमितताएं मिली हैं और शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, वो इसकी विक्टिम है और ये उसने ये घोटाला किया अपने सहयोगी के साथ मिलकर, ठेकेदारों से मिलकर। जैसे उसने ये कदम उठाया उसके तुरंत रातों रात क्या जरूरत थी कपिल मिश्रा को बदलने की? इसका मतलब ये
और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता और केजरीवाल के बड़े नेता, केजरीवाल के सारे नेता इनसे मिले हुए हैं। जी जी। क्योंकि जब स्टेप उठाने की बारी आती है तो ये गोलमोल बात को भटका देते हैं मुद्दे से। यानी कि ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने अपनी सुझाव दिया था, सिफारिश की थी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कराने की, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल शीला दीक्षित को बचाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते। मेरा बात बिल्कुल यही कहने का है कि जब आपने ये कसम खाई थी संविधान में मुख्यमंत्री बनने से पहले कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालूंगा, आपने जगह जगह पोस्टर लगाए थे कि भ्रष्टाचारी कौन, एक जगह शीला दीक्षित की फोटो लगाई, एक जगह अपनी फोटो लगाई ऑटो पे। चलिए सुनील जी, मैं अभी आपको रोकूंगा कुछ देर के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माकन साहब, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस तरीके की आम आदमी पार्टी की सरकार में सामने आ रही हैं, जो कल जिस तरीके से कपिल मिश्रा को कानून मंत्री पद से हटाया गया है, इससे पहले जितेंद्र तोमर को हटाया गया था, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब बातें सामने ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, किस वजह से हटाया गया है ये तो केजरीवाल जी बेहतर जान सकते हैं, बता सकते हैं जी। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि तीन बार जो है लॉ मिनिस्टर बदला गया है 6 महीने में, 2-3 बार होम मिनिस्टर बदला गया है पिछले 6 महीने में। तो ऐसी सरकार कैसे चलेगी जब खुद मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है और 6 महीने में 3 बार उनके पोर्टफोलियो बदल रहे हैं? तो कैसे वो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की जनता को उनके ऊपर विश्वास होगा और दिल्ली की जनता संतुष्ट होगी? जब मुख्यमंत्री ही असंतुष्ट है अपने मंत्रियों से, तो दिल्ली की जनता कैसे संतुष्ट होगी? तो ये आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने के अंदर 3 लॉ मिनिस्टर हो अलग अलग, 2-3 होम मिनिस्टर हो, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। अच्छा सर, एक सवाल और है हमारा कि पंकज पुष्कर जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं तिमारपुर विधानसभा से, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठ गए हैं संगम विहार में। जी, इससे एक चीज तो साबित होती है कि जिस तरीके से पंकज पुष्कर यहाँ पर बैठे हैं, 2 इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से, 4 में से 2 आधे इनकी संख्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, उससे पहले इनके वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रशांत भूषण, जिन बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, जिन मुद्दों को लेकर के, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र सबसे प्रमुख था, आंतरिक लोकपाल सबसे प्रमुख था, ट्रांसपेरेंसी फंक्शनिंग में सबसे प्रमुख बात थी, तो वो सारी की सारी बातें कहाँ हैं? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? जबकि लोगों को यही नहीं पता कि मिनिस्टर 3 बार क्यों बदले जाते हैं, होम मिनिस्टर क्यों 2 बार बदले जाते हैं, कहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है? जबकि सारे के सारे निर्णय खुद केजरीवाल जी बैठ करके करते हैं। तो यह पार्टी जो है किसी और राजनीतिक पार्टी से और ज्यादा खराब है। जो खराबियां राजनीतिक पार्टियों में होती हैं, उससे भी ज्यादा खराब ये पार्टी है, क्योंकि किसी भी तरीके से यह पार्टी अपने आप को फिर साबित नहीं कर पाई है दूसरी पार्टियों से। माकन साहब, जिस तरीके के विवाद पार्टी के अंदर से निकल के आ रहे हैं और खास तौर पर चुने हुए विधायक भी विवादों में शामिल हैं, असंतुष्ट हैं, क्या लगता है कि दिल्ली वालों के जो हित के काम हैं, विकास कार्य कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं? ये पार्टी और ये सरकार केवल सबसे झगड़ने में लगी हुई है। कभी ये केंद्र सरकार से झगड़ते हैं, कभी दिल्ली पुलिस से झगड़ते हैं, कभी आप मीडिया वालों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं, कभी हरियाणा सरकार से झगड़ पड़ते हैं, कभी मेयर से, कॉर्पोरेशन से झगड़ पड़ते हैं, और इन सब से झगड़ा खत्म हो जाता है तो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ भी काम नहीं दिल्ली में किया है, कोई भी ऑफिसर फाइल में निर्णय लेने से डर रहे हैं, तो यह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली में ठप है। लिहाजा कोई डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं हो रहा है। केवल डेवलपमेंट अगर कहीं पे नजर आती है तो विज्ञापनों में नजर आएगी आपको डेवलपमेंट, बड़े बड़े इश्तेहारों में नजर आएगी डेवलपमेंट। नीचे जमीन पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही, सड़कें खराब है, पेंशन रुकी हुई है, पूरी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था एकदम से ठप हो गई। चलिए माकन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय माकन जी, जो जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि एक तरीके से पूरी दिल्ली में अव्यवस्था का माहौल है सुनील जी, और कहीं ना कहीं विकास कार्य थमे हुए हैं और आम आदमी पार्टी आपस में ही उलझ कर के रह गई है। देखो, इसमें एक बड़ी बात है हरिंदर भाई की, मुख्यमंत्री ने कोई भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा जी। उसने अपने जो विधायक है उन सबको सारे पोर्टफोलियो दे दिए और डिसीजन लेने वाला सारा कौन? केजरीवाल।
अब ये इनको भी गलतफहमी है, जो बाकी मनीष सिसोदिया जी हैं या कुमार विश्वास या जो भी उनके XYZ, उनको गलतफहमी है कि केजरीवाल के बाद हम लोगों का नंबर आता है, हम लोग शायद बड़े नेता हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। मनोज सिसोदिया, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे उनके साथ हो, इनके साथ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन जो अफरा तफरी का माहौल पूरी दिल्ली में बना हुआ है, ये काम नहीं करना, इश्तिहार छपाना, इस बात से मैं सहमत हूँ अजय माखन जी के, कि उन्होंने ये बात कहा कि ये सिर्फ प्रचार करने में, झूठे प्रचार करने में बिजी हैं। लेकिन चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात हो, उन्होंने कहा था हम पक्का करेंगे, कॉलोनियों में सुविधाएं देंगे, उसकी कभी चिंता नहीं करते। आज इन्हीं का विधायक आज भूख हड़ताल पे या सत्याग्रह आंदोलन पे बैठ रहा है। और दूसरी बात, इन्होंने जब टैंकर घोटाले की बात आई तो तुरंत कपिल मिश्रा को हटा दिया। और जब इन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट आई कि 8,000 करोड़ का उसमें नुकसान हुआ है, उसमें बिजली कंपनियों की मिली भगत है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि देखा मैंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। तो मेरे केजरीवाल जी से एक सवाल है कि भैया हम तो 20 साल से सत्ता में नहीं है, आपने हमारा नाम किस बात से लिया? इसी बात से यह साबित होता है कि केजरीवाल महाझूठे आदमी है। उन्होंने बीजेपी का नाम लेके बीजेपी को बदनाम करने की साजिश करी और उसको उन पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में थी ही नहीं इतने साल से। चलिए, केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ये पूरे मसले पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और लगातार चर्चा जारी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को हटाया गया है, उनका विभाग लिया गया है। फिलहाल कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के तीसरे कानून मंत्री बने थे, और तीसरे कानून मंत्री को भी हटा दिया गया है। अब ये जो विभाग है, ये जिम्मेदारी है मनीष सिसोदिया को दी गई है, वो अपने पास ये जिम्मेदारी रखेंगे। इससे पहले जब एक 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो तब सोमनाथ भारती कानून मंत्री थे दिल्ली के, उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे, उसके बाद उन्हें हटाया गया। इसके बाद दोबारा से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से विधायक पंकज पुष्कर जी जुड़ गए हैं, जो कि खुद सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पंकज पुष्कर जी, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पंकज जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या मामला है? आप ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप धरने पर बैठे हैं, पूरा मामला क्या है? हाँ साथी, दरअसल मामला ये है कि दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें कि विकास का कुछ काम नहीं करवाया जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। और उसी तरह की एक कॉलोनी संगम विहार है जी, और इन कॉलोनियों को कहा जा रहा है कि वो रेगुलर कॉलोनी है। यहाँ की 20,000 की आबादी के बीच पिछले साल डाकू से मौतें हुई हैं, और वही खतरा अब फिर से मंडरा रहा है जी। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में पिछले 6 महीने से हमने लगभग हर संभव मंच पर, विधानसभा में सवाल उठाया, मुख्य कार्यालय में सवाल उठाया, हर संभव मंच पर। तो एक बहुत न्यूनतम काम है कि बहती हुई मतलब नालियों के अंदर से पानी की निकासी बाहर दे दें, पानी जमाव ना हो, मच्छर ना पैदा हो, लेकिन एक न्यूनतम काम करने की भी संवेदनशीलता सरकारी विभागों के माध्यम से हमारी दिल्ली सरकार से संभव नहीं हुई है जी। तो उसके 6 महीने तक लगातार प्रयास करने के बाद इस दुखद निर्णय पर पहुंचना पड़ा कि हमें धरने पर इस बात के लिए बैठना चाहिए जी। तो ये एक बहुत ही विशेष मामला है कि जिस तरीके से हमने चुनाव प्रचार के समय वादा किया लोगों से कि हर व्यक्ति को हम एक न्यूनतम नागरिक सुविधाएं देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, और उस वादे को हम पूरा नहीं किया है। तो उस बात को हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के गुस्से को सहते हैं, उस बात को जनता के सामने, जनता के साथ खड़ा होना और सरकार तक पहुंचाना मेरा फर्ज था, वो काम सत्याग्रह के माध्यम से हम कर रहे हैं। पंकज जी, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार जनता से किए गए वादों से पीछे हट गई है? दरअसल सरकार आरोप नहीं लगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी राजनीति रचनात्मक राजनीति है, सकारात्मक राजनीति है। मुझको लगता ये है कि हमेशा किसी भी सरकार के सामने ये चुनौती होती है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से किस पर ध्यान दें, किसको छोड़ दें। तो आप जानते हैं कि कुछ जो विकसित इलाके होते हैं उनकी तरफ ध्यान पहले चला जाता है, हर अफसर का वहां जाने को मन करता है, हर नेता का वहां जाने को मन करता है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, जहाँ बहुत कष्ट है, जहाँ बहुत समस्याएं हैं, वहां जाना, उन समस्याओं में खड़े होना खुद को भी थोड़ा तकलीफ देता है। तो मुश्किल राजनीति है,
लेकिन मेरे ख्याल से इस मुश्किल राजनीति के लिए हम बने थे। तो आज अगर मेरी पार्टी और मेरी सरकार उन सवालों को भूल रही है, जो कि कठिन सवाल है, जो कि ज्यादा मुश्किल सवाल हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको ध्यान दिलाऊं, अपने मुख्यमंत्री को भी ध्यान दिलाऊं। पंकज जी, एक सवाल और है हमारा कि कहीं ना कहीं काम कम हो रहे हैं, या ये कहें कि जो काम हुए भी नहीं, आपकी सरकार उनके पोस्टर लगा रही है और जो होर्डिंग्स हैं वो लगा रही है, विज्ञापन बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं और काम वो हो नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये तो तय है कि सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि सरकार काम करने की एजेंसी है या प्रचार करने की एजेंसी है, तय करना पड़ेगा। अगर काम हो तो प्रचार अपने आप होता है, लेकिन आज का जमाना कुछ ऐसा है, एक हम अच्छे काम करें, इससे ज्यादा जरूरी ये समझा जाने लगा कि हम ज्यादा प्रचार करें, प्रचार जनता को हम अपनी समझा देंगे, मूर्ख बना देंगे। तो हम इस तरह की जो पाखंडी राजनीति है उसके प्रति मैं हमेशा सहमत रहा हूँ। तो अभी भी कहूंगा कि हम जनता के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा काम करें, प्रचार अपने आप हो जाएगा। पंकज जी, आपके एक साथी विधायक हैं कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था हाल ही में, 1 महीने बाद ही उनसे ये विभाग ले लिया गया है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सर, मैं तो सड़क किनारे बैठा हूँ, पिछले 3 दिन से गलियों में घूम रहा हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, मैं तो अखबार देखने और टीवी देखना भी मेरे लिए संभव नहीं हुआ है, उसको जानकारी नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाए तो उसका कारण जनता को बताए, और उसका कारण सही कारण होना चाहिए, नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से उचित होना चाहिए, तभी ऐसे कदम ले। क्या ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने ही विधायकों को काम नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, देखो, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मेरे पास कहने का कोई आधार नहीं है। मैं जहां तक बात है, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझको मंत्रिमंडल से पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब ये बाकी विधायकों की तो स्थिति है, ये भी देख रहा हूँ कि अपनी सरकार के अंदर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मनीष भाई पर पहले से बहुत कार्यभार है, बहुत जिम्मेदारी है, उसी को एक अतिरिक्त विभाग देने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। बहुत सारे और योग्य लोग हैं, कपिल भी योग्य थे, वो नहीं है तो और योग्य विधायक हैं, उनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, बजाय इसके कि हम उन्हीं का कार्यभार बढ़ाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी A to Z न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पंकज पुष्कर जी, तिमारपुर से विधायक, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सुनील जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, हालांकि पंकज जी ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से सवाल कार्यप्रणाली पर जरूर उठाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री के पास पहले से इतना काम है, इतने सारे विभाग हैं, एक और विभाग की जिम्मेदारी देने के बजाय किसी और को ये जिम्मेदारी मिलती तो ज़्यादा ठीक रहता। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार बनी है, काम करने के लिए सरकार बनी है, और इसके अलावा इनके पास काम क्या है? दिल्ली सरकार मोदी जी पे एलिगेशन लगाते हैं विदेशों में जाने का, जबकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, उनके पास इतना बड़ा काम है। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हो के जहाँ पे इनके पास थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाने की बजाय मंत्रियों को बार बार बदलना, जो एलिगेशन लगे हैं उनको भी अपने साथ जोड़ के रखना, भ्रष्टाचार के एलिगेशन लगे हो चाहे फर्जी डिग्री के एलिगेशन लगे हो, सबको अपनी पार्टी के साथ जोड़ के रखना, जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको तुरंत पार्टी से निकाल देना। इसके अगर दिल्ली का भी विकास, एक दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे काम इसमें होने चाहिए अभी, जिसकी वजह से सरकार बनी थी, उन सब काम ना करने की वजह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठे होर्डिंग लगाना, अब डूसू चुनाव में अपनी फोटो लगा के डूसू का चुनाव लड़ने की तैयारी करना, उसमें अपनी और अपने वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की फोटो लगाना, कभी मनोज सिसोदिया जी की फोटो लगाना, झूठे प्रचार करना। अभी तक इन्होंने डूसू के लिए क्या किया है स्टूडेंट्स के लिए, और इन्होंने प्रचार झूठे झूठे बड़े बड़े होर्डिंग, क्या वो स्टूडेंट चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या उनके फोटो नहीं लगने चाहिए? अपनी फोटो लगा के, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की फोटो लगा के झूठे वादे करके जनता को फिर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और जो काम इनको जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। आज ये सारे मंत्रालय मनोज सिसोदिया के पास दे रहे हैं, कल उससे लेके किसी और को देंगे, ऐसे करते करते 5 साल निकल जाएंगे, तो ये काम कब करेंगे? जब अपने ही झूठे मंत्रियों में, अपने ही विधायकों में घिरे रहेंगे और अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहेंगे, तो जनता का काम कब करेंगे? जनता बड़ी समझदार है राठौर भाई इस देश की, और इस दिल्ली की, जिन्होंने इनको 67 सीट दी है वो इनको 0 पे भी लाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज चुनाव करवा दो, केजरीवाल जी का झूठ बोलना उन्होंने एक और सीख लिया कि आज चुनाव करा दो, 70 की 70 सीटें हमारी आप पार्टी जीत जाएगी। मैं इनको कह रहा हूं आज चुनाव करा दो, जो इनकी सीटें पहले थी, अगर ये 7 सीट भी ले आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि इन्होंने अराजकता फैला दी है पूरी दिल्ली में, जगह जगह झूठे वादे करना। जो भी इनके, जैसे उन्होंने कहा अभी विधायक जो संगम बिहार पे अभी सत्याग्रह पे बैठने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक इनसे बार बार कहते हैं कि जिन वादों को हमने
चुनाव से पहले जनता के सामने कहा था, उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन गए हो, दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन ये दिल्ली की बात ना करके देश की बात करते हैं, लोगों को फिर बहकाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें जनता ने जो पावर दी है उसके लिए आप लड़िए। करप्शन के लिए आपने एसीबी बनाया, उसमें आप काम करिए। आपने झुग्गी झोपड़ी वालों से वादा किया था कि जहां पे कच्चे मकान होंगे पक्के मकान देंगे, वहां पे पक्के मकान बनवाइए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सुख सुविधाएं दीजिए। ये सारे काम करने के थे, वो ना करके कभी कानून मंत्री को बना देना, कभी हटा देना, ऐसे उल्टे सीधे काम ये लोग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से सुनील यादव जी कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही और केवल विवाद और विवादों में ही फंसी हुई है। हमारे साथ पूरी चर्चा के लिए सुनील यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।